नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शेखावाटी दर्शन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे शेखावाटी में स्थित मालखेत पर्वत के बारे में और साथ ही जानेंगे मालखेत पर्वत की शीर्ष चोटी पर स्थित वनखंडी के बारे में, जहां सैकड़ों सालों से ऋषि मुनि तपस्या करते आए हैं। मालखेत पर्वत पर जाने के लिए सबसे पहले हमने किरोड़ी धाम में स्थित कल्प वृक्ष के दर्शन किए। उसके बाद 10:15 बजे यात्रा शुरू की। पगडंडी नुमा रास्ते से थोड़ा आगे जाने पर एक सराय आती है, जिसके पास में एक पानी का टांका भी बना हुआ है, जो देखने पर सैकड़ों साल पुराना लगता है। स्टोरेज करने का टाका है। इसके अंदर पहाड़ का पानी आता है, जो ये पत्थर की जाली बनाई हुई है, इसके अंदर से फिल्टर होके अंदर जाता है। अरे यार, ये जंगली फल है, बिल्कुल प्राकृतिक। गुड़ दे लिया। अच्छा, मिठास ज्यादा रहा हमें। हाँ, जने गुड़ की नहीं मिठास रहा। हाँ, जना हमें गुड़ का दे लिया। मालखेत पर्वत के ऊपर जाने के लिए मुख्यतः 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता लोहारगल धाम से होकर जाता है, जो छोटा है किंतु खड़ी चढ़ाई वाला है। दूसरा रास्ता किरोड़ी धाम से जाता है, जो 6-7 किलोमीटर लंबा है। और तीसरा रास्ता बघवा गांव होकर जाता है। यह रास्ता भी 6-7 किलोमीटर लंबा है। रास्ते के दोनों तरफ काफ़ी पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, जो जंगली फलों से लदे हुए हैं। मालखेत पर्वत पर सालर, धोकड़ा और बांस के वृक्ष बहुतायत संख्या में पाए जाते हैं। यहाँ आने वाले लोगों को इस तरह से पेड़ों का नुकसान नहीं करना चाहिए। ये यहाँ पे प्लास्टिक नहीं छोड़नी चाहिए। ये जंगल का फ्रूट है, बहुत ही स्वादिष्ट है। लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पार करने पर मालखेत पर्वत के ऊपर पहुंच जाते हैं। पर्वत के ऊपर से नीचे देखने पर बहुत ही शानदार और मनोरम दृश्य भी नजर आता है। पर्वत के ऊपर थोड़ा आगे चलने पर पत्थरों से बनी कुछ घरनुमा आकृति भी नजर आती हैं। पहाड़ पर मिले एक चरवाहे से हमने इन आकृतियों के बारे में जानने की कोशिश की, तो उसने बताया कि यहाँ पहले आसपास के गांवों के लोग वर्षा ऋतु में अपने पशुओं को लेकर आते थे और उनको 3-4 महीने यहीं रहकर चराते थे। इसलिए उन्होंने अपने और पशुओं के रहने के लिए इन घरनुमा आकृतियों को बनाया था। मालखेत पर्वत के ऊपर कई हजारों बीघा में सपाट मैदान का फैलाव है, जो किरोड़ी धाम से लेकर बघवा गांव तक फैला हुआ है, जिसमें फिलहाल घास उगा हुआ है। जिधर नज़र जाती है उधर घास के मैदान नज़र आते हैं। ये ऐसा लगता है कि खेतों में
गेहूं की फसल पककर तैयार खड़ी है। मालखेत पर्वत की ऊंचाई अधिक होने के कारण इस घास को कोई भी नहीं लेकर जाता, किंतु कई जगह पर घास कटा हुआ है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कुछ लोग यहाँ घास लेने भी आते हैं। दोस्तों, जब भी आप मालखेत पर्वत पर आएं तो यहाँ बीड़ी सिगरेट न पिएं और यहाँ आग भी न जलाएं, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक सूखे घास के मैदान हैं जिनमें आग लग सकती है और वनस्पति और जंगली जीव जंतुओं का भारी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, लोग सनराइज और सनसेट का दृश्य देखने के लिए दूर दूर तक जाते हैं। आप मालखेत पर्वत के ऊपर से भी सूर्योदय और सूर्यास्त का शानदार नज़ारा देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण यह दृश्य बहुत अच्छा दिखाई देता है। दोस्तों, मालखेत पर्वत के प्रति लोगों की धार्मिक आस्था भी जुड़ी हुई है। मान्यता है कि इस पर्वत के नीचे अमृत कुंड है, जो 7 धाराओं के रूप में बाहर निकलता है, जो इस प्रकार है: पहली लोहारगल, दूसरी किरोड़ी, तीसरी शाकंभरी, चौथी नागकुंड, 5वीं टपकेश्वर महादेव, 6ठी शोभावती और 7वीं खोरी कुंड में है। भादवे के महीने में लोहारगल की 24 कोसीय परिक्रमा चलती है, जिसमें श्रद्धालु इन 7 धाराओं में स्नान करके अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं। इस प्रकार इस पर्वत का धार्मिक महत्व भी है। मालखेत पर्वत के ऊपर वनखंडी बाबा का आश्रम भी स्थित है, जो उदयपुर से सिक्कर जाने वाली रोड से भी आसानी से दिखाई देता है। यहाँ हजारों सालों से कई ऋषि मुनि तप करते आए हैं। दोस्तों, जो लोग पहाड़ों में घूमने के शौकीन हैं, उनके लिए यह स्थान बहुत ही अच्छा है। यहाँ सुबह जल्दी पहुँचिए और सारे दिन यहाँ घूमिए। यहाँ ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण चारों तरफ का बहुत ही शानदार नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ कई प्रकार के पेड़ पौधे भी देखने को मिलेंगे, जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। यहाँ जब भी आएँ तो अपने साथ पानी और खाना जरूर लेकर आएं, क्योंकि ऊपर पानी की सुविधा नहीं मिलेगी। हम 4 लोग 10:15 बजे किरोड़ी धाम से चलकर लगभग 2 बजे बाबा वनखंडी आश्रम पहुँचे और यहाँ 1 घंटा रुककर वापस किरोड़ी धाम के लिए रवाना हो गए।
बाबा वनखंडी आश्रम के पास लगभग 200 पक्की सीढ़ियां भी बनी हुई हैं, जिनको पार करने के बाद बाबा के आश्रम में पहुंच जाते हैं। एक 120, 121, 122, 23, 124, 25, 87, 188, 189, 90, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 97, 98, 99, 200 है, 200 पेड़ी टोटल 200 पेड़ी है। पेड़ी। यह आश्रम एक खड़े पहाड़ की चोटी पर बना हुआ है, जहां से चारों तरफ देखने पर गहरी खाइयां नजर आती हैं, जिनको देखकर चक्कर आने लग जाते हैं। यहाँ श्री मालखेत बाबा का मंदिर बना हुआ है। जब हम इस आश्रम में आए तो हमें यहाँ एक महात्मा मिले जो विश्राम कर रहे थे। यहाँ आश्रम के चारों तरफ तारों का जाल भी लगा रखा है ताकि कोई नीचे न गिरे। यहाँ से आसपास के गांव शिकर उदयपुरवाटी सड़क, लोहारगल धाम, किरोड़ी धाम और रघुनाथगढ़ का किला भी दिखाई देता है। वनखंडी धाम के आसपास भी सालर के पेड़ ज़्यादा हैं, जिन पर बंदर उछल कूद करते रहते हैं। इन पेड़ों का एक औषधीय महत्व भी है। वर्षा ऋतु के जल को संग्रह करने के लिए यहाँ 2 पानी के टांके बने हुए हैं, जिनमें वर्ष भर के लिए पीने का पानी संग्रह किया जाता है। लोहारगल धाम में वर्ष भर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, किंतु वनखंडी पर बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। इसका मुख्य कारण दुर्गम और ऊंची चढ़ाई है। बाबा वनखंडी के आश्रम में लोहारगल की 24 कोसीय परिक्रमा के दौरान भंडारे का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें बहुत से लोग भाग लेते हैं और बाबा का प्रसाद ग्रहण करते हैं।
नीचो नीचो होता को चिल गाड़ी बनानी पड़ा है। अरे यार बैग तो लिया है। चलो कौन देखी बैग तो लिया है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जगह और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।